इंसानियत आज इस कलयुग में कहीं खोती जा रही है। दया, रहम नाम की चीजें कम होती जा रही हैं। इंसानों में जुनून है काम वासना का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया का। इसी में बुरी तरह से उलझे हैं, इसी में बुरी तरह से फंसे हैं। परम पिता परमात्मा का अगर नाम जपें तो इंसानियत के गुण फिर से प्रबल हों, गुण फिर से बढ़ जाएं और पूरे समाज में, पूरी दुनिया में अमन, शांति और परमानंद की लहर दौड़ जाए। इंसानियत छोड़ के आज इंसान हैवानियत में खोया हुआ है, बुरे बुरे कर्म करता है, बुरी सोच है। और ज्यों ज्यों इंसानियत से दूर होता जा रहा है त्यों त्यों बेरहम होता इंसान बेरहमी में बद से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। चिंता है यानी टेंशन है, बिना समस्या के समस्या है और समस्या का कोई हल नहीं है। चिंताओं में घिरा हुआ इंसान रोजाना मरता है, पुनर्जिंदा होता है, रोजाना दुखी रहता है, परेशान रहता है। जीवन कैसे गुजर रहा है उसे पता है कि बड़ा दर्दनाक है मंजर, समय गुजारना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिन पे अल्लाह वाहिगुरु राम की रहमत है, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, उनके दिन बहारों की तरह कब गुजर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में इतनी शक्ति है। कोई सच्चे दिल से मालिक के नाम की भक्ति करे तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहां की खुशियों से लवरेज हो जाए, खुशियों से माला माल हो जाए। पर कोई वचनों पे अमल कमाए तो भाई वचनों पे अमल करो। मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हो अगर पीर फकीर की बात सुनो और उस पे चलते रहो। मालिक का नाम जपना, मालिक के नाम का सुमरन करना बहुत बड़ी बात है, भाग्य की बात है। और जो कर लेते हैं सुमरन, भक्ति इबादत पे चल पड़ते हैं, वाकई वो अपने नए कर्म बना लेते हैं, वो भाग्यशाली बन जाते हैं। तो संत पीर फकीर कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात। पर जो इंसान यकीन ही ना करे तो क्या किया जा सकता है। जब यकीन डामाडोल पारे की तरह हो, चाहे उसे कोई भी कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी दे दे, तो भी यकीन नहीं रहता। और दृढ़ यकीन हो सकता है राख की चुटकी भी दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर दे। दृढ़ यकीन आप हर चीज पे करते हैं। जमींदार भाई, आप यहां से बीज लेते हैं, गेहूं का लेंगे, कोई भी फसल का बीज लेते हैं। दुकानदार कहता है कि भाई ये 40 मन, 60 मन, 70 मन झाड़ देगी, ये बीज ले जाओ। हमें बताइए कि आप सूंघ के उस गेहूं को बता सकते हैं कि वो इतना झाड़ देगी? खा के बता सकते हैं? हाथ में लेके स्पर्श करके बता सकते हैं? किसी भी तरह से दिमाग लगा के बता सकते हैं? जी नहीं। आप यकीन करते हैं उस दुकानदार पे कि ठीक है, इसने बोला है तो इतना झाड़ होगा ही होगा। और वो यकीन सच में तब तब्दील होता है जब आपके घर में वो फसल आ जाती है। बस में सफर करते हैं, क्या आपको यकीन है कि ड्राइवर 100% सही सलामत ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा? डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, आपसे लिख के ले लेता है, ऑपरेशन के दरमियान कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार हैं, फिर भी पेट फड़वा लेते हैं। क्यों? क्या पता है आपको? सब यकीन पे चलता है, तो फिर भगवान के नाम पे यकीन क्यों नहीं? हर बात के लिए यकीन जरूरी, तो ईश्वर के या पीर फकीर के ऊपर यकीन क्यों नहीं? यकीन करोगे, नाम लोगे, उस पर अमल करोगे तो ही बेड़ा पार होगा, तो ही आवागमन से मुक्ति मिलेगी।
तभी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां हट जाएंगी और मरणोपरांत आवागम से मुक्त होकर आत्मा भगवान की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोकनामी जा विराजेगी। तो यकीन आप कीजिए। और संत कोई पैसा नहीं लेते, कोई जादू टोना नहीं करते, कोई पाखंड नहीं रचते। वो तो बताते हैं कि भाई ये राम का नाम ले लो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे। आगे इंसान की मर्जी, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। तो इंसान को कर्म की इस भूमि पे सोच समझ के कर्म करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए और मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगो, तो मालिक किसी का भला करे ना करे आपका भला जरूर करते हैं, क्योंकि जैसे नियत वैसे ही फल मिलता है। तो नियत साफ हो, अंदर से अगर आप छल कपट छोड़ के सच्चे दिल से मालिक को याद करेंगे तो एक दिन जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। मैं और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल आपका गुजर गया, वो आपकी कुल आयु में से कम हो गया। आमतौर पे मां बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, संत कहते नहीं बच्चा छोटा हो रहा है। आज से 10 साल पहले आपका बच्चा 10 साल का था और मान लीजिए उसकी कुल उम्र 70 साल है, तो आज से 10 साल पहले उसकी उम्र बकाया थी 60 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, आप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 60 बकाया थी और अब 50 बकाया रह गई। तो यानी जो समय जाता है वो आपकी कुल आयु में से कम हो जाता है। समय की कदर करना अति जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, आलस्य करते हैं, समय के साथ साथ नहीं चला करते, वो एक दिन पछताते हैं। आप दुनिया में सफलता हासिल करना चाहते हो या रूहानियत में, दोनों में ही सफलता समय की कदर करने से मिला करती है। समय अनुसार भक्ति करो, समय अनुसार अपने कार्य करो, आलस्य ना करो। आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है। जब इंसान आलस्य करता है तो मालिक से दूर होता जाता है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए समय की कदर करो। और यहां समय का एक दूसरा मतलब भी है, मनुष्य शरीर, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। नाम का सुमरन करना इस मनुष्य शरीर के लिए लाजमी है। आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आपका किसी काम धंधे में दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, आप खींचते हैं, यादाश्त कमजोर है, तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, टेंशन चिंता से आपका दिमाग हर समय चक्कर गिन्नी बना रहता है। इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। और आपको हैरानी की बात ये बताएं, इतना बेशकीमती प्रभु का नाम संत बिना दाम के देते हैं। ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है ग्राहक कम ही आए। तुलसी जी कहते जी ईश्वर का नाम अनमोल है और संत बिना दाम के देते हैं, पर सबसे आश्चर्यजनक बात है फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों? लोगों को लगता है जो महंगी चीज है उसका अच्छी होना लाजमी है,
जितना महंगा सामान मिलेगा वो ज्यादा देर तक चलता है। दुनिया में ये हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम में नहीं। जो कोई आपसे पैसे थोड़े बहुत ज्यादा लेता है, बुरा ना मानना, वो भगवान के नाम का उतना ही बड़ा ठग है। संत भक्त नहीं हो सकता। थोड़े लेता है थोड़ा ठग, ज्यादा लेता है बड़ा ठग। आपने कभी भगवान को पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड को कभी देखा आपने? नहीं देखा। तो हकीकत यह है कि भगवान वेदों में, शास्त्रों में और सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान तो देता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। और वो इतना देता है कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। हिंदू धर्म में लिखा, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से उसकी सृष्टि का भला, अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार की कामना करो, तो भगवान कमी नहीं छोड़ता। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह नूरे कर्म का, रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से इबादत करो तो वो ऐसा रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ते हैं, रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। लेवे नहीं, देवे। देता ही देता है, लेता तो वो है ही नहीं। और यही ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। तो हर धर्म में एक ही बात है कि वो भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम देता है। इतना देता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर लेने वाला तो हो। अगर झोली फटी की फटी रहती, रहमत आई, झोली में से नीचे चली गई। यानी आपका शरीर तो उसके काबिल हो। हमने सारे धर्मों को पढ़ पढ़ देखा, विचार किया, और यही सत्य सामने आया, भगवान बेइंतहा खुशियां देता है। आदमी को इतना कुछ बख्श देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। पर उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना अति जरूरी। अपने अहंकार में, अपने घमंड में, या आप कुछ इमेज बना लेते हैं, या कुछ आप स्थिति रखते हैं, 7 दिन में भक्ति करूंगा, 8वें दिन भगवान कार दे देना, 10 दिन भक्ति करूंगा, 12वें दिन बेटा दे देना। आप ऐसी ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं। पहली बात, चलो आपकी उम्मीद को सच मान लेते हैं, क्या आप भगवान से बात करके आप उम्मीद रखते हैं? आपकी भगवान से बात हुई कि मैं तेरा 7 दिन भजन कर रहा हूं, मेरा ये काम कर देना वरना नहीं करूंगा? हुई क्या? नहीं हुई। हवा में बात मार रहे हो। कहते नहीं भगवान तो सुन रहा है। तो जो पाप करता है तब तो कभी नहीं कहता कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो सुन रहा है। जब बुरे काम करता है तब तो नहीं कहता कि यार वो देख रहा है। तब तो कहते नहीं नहीं, अब तो लॉक लगा लिया, अब किसको क्या पता, इधर तो पर्दा है। तो पहले भगवान को प्रकट कर लो, फिर कहना कि ठीक है मैं तेरी 7 दिन भक्ति करूंगा, ये काम करना, फिर देखते कैसे नहीं करता। पहले प्रकट करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। धन्य भक्त ने कितना टाइम लगाया, उसका प्रकट हो गया, और एक बार प्रकट हो गया तो उसके काम धंधे चुटकियों में अपने आप बनते चले गए। मीराबाई सारा दिन उसी में मस्त रहती थी। कैसे उसका दिन ब दिन गुजरता चला गया, मालिक की याद में पता ही नहीं चला। सहजोबाई, बहुत सारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए जो उसकी याद में जिन्होंने समय लगाया, एक बार लगाया, और जब उसके हो गए, वो उसका हो गया, तो फिर तो बहारें ही बहारें छा गई। तो इसलिए भाई, पहले अपने दामन को पाक साफ करो, अपने अंदर की कमियों को दूर कर डालो, तो मालिक की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी, और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन अति जरूरी है। राम नाम खुशियों का खजाना है। भागों वाले जीव जो राम नाम से जुड़ा करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। धन धन सतगुरु तेरा ही आचा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।